brought to you by Vari Solar. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पार्टी आलाकमान से अनबन की अटकलों के बीच उन्होंने खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कह दिया, कुछ ऐसा जो शायद कांग्रेस पदाधिकारियों को फिर से असहज कर दे। शशि थरूर ने खुले मंच से उनकी किस बात को लेकर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने उनकी वो बात मान ली। कांग्रेस और थरूर के बीच मतभेद में ऐसी कौन सी चर्चा हुई जिस पर उन्होंने साफ कह दिया कि वो इसके लिए एकदम अडिग हैं और उन्हें कोई माफी की दरकार नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। हाल ही में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरला लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे थे। वहां उनसे कांग्रेस के साथ चल रहे उनके मतभेदों को लेकर कई सवाल पूछे गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन सवालों के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बेहद साफ और मजबूत रुख अपनाया और वो उस पर आज भी बिल्कुल अडिग हैं और उन्हें माफी की कोई चाह नहीं है, कोई दरकार नहीं है, यानी माफी नहीं मांगेंगे, अनअपोलोजेटिक है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी के अंदर मतभेद की अटकलों के बीच अपनी स्थिति साफ कर दी है। थरूर ने कहा कि उन्होंने संसद में कभी भी कांग्रेस की पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया। वो कहते हैं, अगर सिद्धांत के स्तर पर किसी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से मतभेद रहा है तो वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को ही लेकर रहा। ये वही दौर था जब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें भारत के प्रतिनिधि मंडल का लीडर बनाया था। उन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देशों में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया, आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान की भूमिका पर भारत का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पक्ष रखा। इसे लेकर शशि थरूर कहते हैं, मैंने किसी भी स्तर पर संसद में कांग्रेस की किसी भी पोजीशन की खिलाफ वर्जी नहीं की है। सिद्धांत के आधार पर जिस एकमात्र मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से मतभेद हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर था, जहां मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया और मैं आज भी उसके लिए माफी नहीं मांगता। अपने रुख का कॉन्टेक्स्ट समझाते हुए थरूर ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने एक अखबार में कॉलम लिखा था। उसमें उन्होंने तर्क दिया था कि इस हमले को जवाब दिए बगैर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पहलगाम हमले को भारत को एक काइनेटिक रिस्पॉन्स यानी एक सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि भारत का फोकस भले ही विकास पर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवाद पर आंख मूंद ले। हालांकि कांग्रेस सांसद ने आगे ये भी साफ किया कि पाकिस्तान के साथ लंबे युद्ध या प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में उलझना भारत के हित में नहीं है। थरूर ने तब ये भी सुझाया था कि किसी भी कार्रवाई को सिर्फ आतंकी ठिकानों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। आगे शशि थरूर कहते हैं कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई जब बाद में मोदी सरकार ने वही कदम उठाए जिनका सुझाव उन्होंने अपने लेख में दिया था। शशि थरूर ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए थरूर ने उनका एक चर्चित सवाल याद दिलाया, Who lives if India dies? अगर भारत ही नहीं रहा तो जिएगा कौन? सांसद थरूर कहते हैं, जब दांव पर भारत होता है, उसकी सुरक्षा और दुनिया में उसके स्थान का सवाल होता है, तब भारत सबसे पहले आता है। शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित हमेशा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर होने चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल के दिनों में मीडिया में पार्टी लीडरशिप से थरूर की नाराजगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि कोच्चि में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें ठीक से तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से थरूर असंतुष्ट थे। साथ ही ये आरोप भी लगे कि केरला में स्टेट लेवल के कुछ कांग्रेस नेता उन्हें बार बार साइडलाइन करने की कोशिश। इसी बीच 23 जनवरी को केरला विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप और एआईसीसी हाईकमान के साथ होने वाली एक अहम बैठक में थरूर शरीक नहीं हुए। इसके बाद पार्टी के अंदर से भी रिएक्शंस सामने आए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर अब पार्टी के लिए रेलिवेंट नहीं रह गए, यानी मुनासिब नहीं रह गए। सो सवाल इस मीटिंग में गैर हाजिरी को लेकर भी पूछे गए। इन सवालों पर शशि थरूर ने कहा कि पार्टी से जुड़े मसलों की चर्चा सार्वजनिक मंचों पर करने के बजाय सीधे पार्टी लीडरशिप के सामने रखना बेहतर होता है। उन्होंने कहा, मीडिया में कई बातें आई हैं, कुछ सही हो सकती हैं, कुछ नहीं। ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक मंचों पर बात नहीं की जानी चाहिए। थरूर ने स्पष्ट किया कि मैंने पहले ही पार्टी को अपनी अनुपस्थिति की जानकारी दे दी थी। मुझे जो भी कहना है
वो पार्टी के अंदर ही कहा जाएगा। पार्टी लाइन और मतभेदों पर बात करते हुए उन्होंने 2014 का भी जिक्र किया, जब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी थी। शशि थरूर ने कहा तब यानी 2014 में यहां तक कहा गया था कि आरएसएस के विचारक गोविंदाचार्य नया संविधान लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि संविधान ही उनका पवित्र ग्रंथ है। अब ऐसे में उनकी इन बातों को कांग्रेस पार्टी में पॉजिटिवली लिया जाता है या प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े जो उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं उन्हें देखकर पार्टी के अंदर उनकी तल्खियां और बढ़ जाती हैं। ये आने वाले दिनों में साफ होगा। जो भी होगा, खबरें हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और शशि थरूर की इन बातों को आप किस तरह देखते हैं वो भी बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।